देखिए, सेंसर बोर्ड ने क्या देखा, चूंकि फिल्म को हम लोग नहीं देखे, जब आता रिलीज होता तो देखते, रिलीज होने से पहले ही बैंड हुआ। चूंकि ये पार्टी की बदनामी थी, एक बड़े नेता की बदनामी थी, और इसीलिए सेंसर बोर्ड ने बड़ी चतुराई से बड़ा कि कहीं पे कोई दंगा हो जाता है, किसी कम्युनिटी में लड़ाई हो जाता है, पार्टी में मतभेद और लड़ाई होगा, तो इसके लिए उस पर शायद हो सकता है कि मोदी है तो मुमकिन मोदी जी ने इशारा किया होगा, भाई ये लफड़ा को बंद करो, हमारे नुकसान हो जाएगा, 4 राज्यों में चुनाव है। तो ये बहुत सारी राजनीतिक चलता है। जैसे आज हमारे सेकेंड ईयर के डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है कलकत्ता के अंदर, वहां पे जो विक्टिम है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिया जाए, इंस्टीट्यूट को सजा दिया जाए, वहां पे सीबीआई लगी हुई है, सारा रिपोर्ट सारी जांच कर रही है, लेकिन उन सबको दरकिनार करके वहां राजनीतिक चल रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है कि सत्ता को गिराना है, उसको वहां जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना है, यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। ये जो है ये इलेक्शन का, ये सत्ता का ये भूख है, और इस भूख में लोग जो है पिले हुए हैं। इनको किसी को भी मुख्य मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कंगना रनावत की मसला हो, चाहे सेंसर बोर्ड का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे न्यायपालिका का हो। न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं सत्ता के सपोर्ट में आगे बढ़ती है, और हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है, और इसलिए एएनपी अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर, हम मतृत्व के आधार पर हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली के 70 सीट का हम घोषणा करेंगे प्रेस कलम में, और आपको भी बताएंगे हमारी एजेंडा क्या है, वो भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, और हम सब तैयारी में लगे हैं, और आपको दिखाएंगे कि भारत के लोकतंत्र कैसे बचता है, भारत के संविधान कैसे बचता है, और ये जात पात ऊंच नीच का जो नफरत फैलाया है, ये जो खाई बना दिया है, ये जो गृह युद्ध का अस्ताल बना दिया है, ये जो मोदी जी और ये सारे सरकार लोग ऐसी स्थिति बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, ये सब जो मामला खराब कर रखा है, क्लीन लेयर के नाम पे इन लोगों ने मामला खराब कर रखा है। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ वो भारत में हो जाए रातों रात, जब सारे छात्र और यूनियन और सारे जो सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पे आ जाएंगे अपनी मांग को लेकर करके, और वो जो है उग्र धारण कर लेंगे, जनाक्रोश हो जाएगा, तो एक जन आंदोलन एक ऐसा रूप लेगा जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप और जो सुनामी अचानक आता है, कई लोगों को अपनी जद में ले लेता है, उसी तरह से ये मोदी जी भी कहीं भागते हुए नजर ना आ जाएं, मुझे तो शक है। क्योंकि ये आपका श्रीलंका और बांग्लादेश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम कहीं ना कहीं ये जो 7 देश हैं, पड़ोसी देश हैं, एक ही राष्ट्र था, ये अखंड भारत था, और इसी का टुकड़ा है। हमारे रहने खाने बोलने पीने का सबका एक ही आचरण है, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत की एक कानून है, और भारत में हम कानून पे विश्वास करते हैं। लेकिन अगर ये 2 कानून के साथ चलेगा, वीआईपी कानून अलग होगा, सामान्य जनता का कानून अलग होगा, तो ये जनाक्रोश फुट के बाहर आएगा। तो न कंगना रनावत बचेगी, न हेमा मालिनी बचेगी, न मोदी और अमित शाह बचेंगे, और बचेगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मानवता बचेगी। तो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, सुबह कंगना रनावत ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि कंगना रनावत को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, सेंसर बोर्ड को भी धमकाया जा रहा है। कंगना रनावत जब फिल्म में काम कर रही थी तब भी जान से मारने की धमकी उनको मिलता था, ये पॉपुलर बनने के लिए। फिर कहा कि मेरे घर में आग लगा दिया, फिर कहा मेरे घर पे अटैक कर दिया। तो ये सारे गॉसिप, ये सब सारे हथकंडे अपना करके के ये राजनीतिक में आई है। लेकिन राजनीतिक के फील्ड में ये अभी वो बहुत ही बच्ची है, उनको सीखना होगा, समझना होगा। लेकिन रातों रात जो वो ऊंचाई प्राप्त करना चाहती हैं वो ठीक नहीं है। वहीं पे अनुराग ठाकुर है, वहीं पे बाकी, और अभी हमारे यूथ में चंद्रशेखर रावण आया है, और बहुत सारे यूथ में आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की एक 28 साल की महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, जो विदेशों में रहती थी, भारत में आके बनी है। तो ऐसे लोगों को मौका दिया गया है लोकतंत्र में कि ये आगे बढ़े।
लेकिन इसमें मैच्योरिटी आनी होगी, इनको जो है समझना होगा कि किस तरह से हम भारत की संस्कृति को समझें, किस तरह से ले जाएं और बड़े और छोटे सबका सम्मान करें। गाली गलौज करने से, एक दूसरे पे पटाक्षेप करने से, गलत आरोप लगाने से आप नेता नहीं बन सकते। हाँ, कुछ लोग इसका फायदा, या आपके गोदी मीडिया, आपका पेड मीडिया आपको दिखा देगा, हाइप कर देगा, लेकिन जनता अब बहुत चतुर और चालाक हो गई है, वो समझदार हो गई है। और ये हम लोगों ने जो 37 वर्षों से मानवाधिकार की जागरूकता के लिए काम किया है, वो रंग ला रहा है। अब सब लोग अपने हक अधिकार को सड़कों पे आके मांग रहे हैं, और उस सूरत में कोई अगर बनावटी खेल खेलेगा तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। झूठ बोल रहे हैं क्या वो? जान से मारने की धमकी दिया गया। मेरे कोई एविडेंस होगा? कौन मारा? ऐसे होता है, मार जान से मार। क्या पता उन्हीं के पार्टी ने गेम खेला हो। अरे बहुत सारे, जब वो चोगा पहन करके, जब मुल्ला बन करके, टोपी पहन करके और जो है कुर्ता पजामा पहन करके जब गलत काम कर सकते हैं, लोगों को लड़ा सकते हैं, मंदिर के सामने कोई जानवर का मांस फेंक देते हैं, कभी जो है मस्जिद के नाम पे, और इस तरह से ये जो है कुछ असामाजिक तत्व और कुछ पार्टी के लोग ये गेम खेलते हैं। यही गेम बंगाल के अंदर बीजेपी ममता को हराने के लिए, ममता को गिराने के लिए गेम खेल रही है। तो ये सब गेम खेलते हैं, और गेम में ये न सिर्फ अपने ऊपर जान से मारने की बात, बल्कि ये अपने ऊपर अटैक भी करा सकते हैं, हाथ पांव भी तोड़वा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता की भूख बहुत ही खतरनाक भूख है। और एक एग्जाम्पल आप दो कि आज झारखंड के अंदर जो हमारे वहां के मूल निवासी आदिवासी के लिए जो हेमंत सोरेन के साथ उसके चाचा ने आप काम किया कि आज आदिवासी का, लेकिन उनको चूंकि चीफ मिनिस्टर बीच में मिल गया था, उन्होंने देखा चीफ मिनिस्टर, अच्छा मुझे शीश महल में रहने का, हमें मलाई खाने का ये छूट जाएगा, तो वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी उनको आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आपको सियासत में बैठाएंगे। तो इस तरह का जो दल बदलू लोग हैं, जो सियासत में जो अपना इंटरेस्ट खाली देख रहे हैं और जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, जनता को धोखा दे रहे हैं, तो जनता समझ गई है। ऐसे लोगों को जनता अब बर्दाश्त नहीं कहेंगे। जो दल बदलू लोग हैं, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उन तमाम लोगों को, और हमने कहा है कि 10-12 पार्टियां जो है, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, उनको हमें हराना है। ना मुझे बीजेपी चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना आम आदमी पार्टी चाहिए, ना अन्य और पार्टियां चाहिए तो एक इंसानियत मानवता की पार्टी चाहिए। और वो आ गया है आपके बीच में चिट्ठी लेकर करके, वो है अहरा नेशनल पार्टी ANP।